हाल के समय में एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं, वहीं सीएनजी और महंगी हो गई। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कमी की है। इस वजह से लंबे समय बाद दोनों ही फ्यूल की कीमत पर लोगों को राहत मिली। इसके उलट सीएनजी की कीमत बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का दाम 76 रुपए से 84 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमत करीब 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 90 रुपए प्रति लीटर है। बाकी देश में भी कमोबेश यही हाल है। यही वजह है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से कार की माइलेज में अंतर आता है। यह अंतर कार के मॉडल के अलावा उसके इंजन और लोगों के कार चलाने के तरीके के हिसाब से होता है। लेकिन सामान्य औसत आंकड़े देखें तो स्थिति कुछ ऐसी निकलती है। जहां सीएनजी कार 21 से 24 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज देती है, वहीं पेट्रोल कार करीब 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल कार 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पिछले 2 महीनों में सीएनजी की कीमत में करीब 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। इस दौरान 13 बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सीएनजी कार चलाना अब फायदे का सौदा रह गया है? सीएनजी कार चलाना इस समय कितना प्रैक्टिकल है? मनमोहन भी सीएनजी कार से जुड़ी इसी तरह की उलझन का सामना कर रहे हैं। मनमोहन ने 1 साल पहले ही सीएनजी कार ली थी। ये कार पेट्रोल डीजल की कार की तुलना में 1 लाख रुपए ज्यादा महंगी भी बैठी। तब सीएनजी करीब 42 रुपए प्रति किलो पर मिल रही थी। जब तक सीएनजी सस्ती थी तब तक मामला ठीक था, लेकिन अब सीएनजी की महंगाई मनमोहन को दर्द दे रही है। सीएनजी कार से जुड़े पहलुओं की बात करें तो इसके साथ आपको कई कंप्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी कार की डिक्की का स्पेस कम रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सीएनजी इंजन पर भी असर डालती है, मतलब आपकी कार की लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा सीएनजी गाड़ी का पिकअप भी कम रहता है। कार में ज्यादा लोग बैठते हैं तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। सीएनजी कार के इंश्योरेंस का खर्च भी बढ़ जाता है। औसत रूप से देखें तो इंश्योरेंस का प्रीमियम 1500 से 2000 रुपए महंगा हो जाता है। सीएनजी कार से जुड़ा एक और अहम पहलू, सीएनजी किट रेगुलर चेक करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। फ्यूल लीकेज ना हो उससे बचने के लिए सिलेंडर और फ्यूल लाइंस की मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है। एक और बात, सीएनजी फ्यूल लॉन्ग टर्म में कार की परफॉर्मेंस पर असर डालती है। पावर आउटपुट के अलावा इससे टार्क कम हो जाता है और शुरुआती एक्सेलरेशन में भी दिक्कत होती है। अब बात करते हैं सीएनजी कार से जुड़े अच्छे पहलुओं की। इससे जुड़ा सबसे अच्छा पहलू ये है कि इससे प्रदूषण कम होता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक ग्रीन फ्यूल है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस समय सीएनजी की कीमतें भले ही आसमान छू रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध खत्म होने पर कीमतें वापस कम हो सकती हैं। वहीं पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा सस्ते नहीं होने वाले। ऐसे में लॉन्ग टर्म की सोचकर सीएनजी कार खरीद रहे हैं, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल कार में अगर इस समय सीएनजी किट लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लान को फिलहाल टाल सकते हैं। अब जाते जाते हम आपको सीएनजी कार से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले
पेट्रोल या डीजल कार में सीएनजी किट लगवाना चाह रहे हैं तो किट और इंस्टॉलेशन का ध्यान रखें। ऑथराइज सेलर से ही किट खरीदें और किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से ही उसे इंस्टॉल करवाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि इंस्टॉलेशन में अच्छी क्वालिटी के ही पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, आमतौर पर सीएनजी सिलेंडर 15 से 20 साल चल जाते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको नियमित रूप से इसके हाइड्रो टेस्टिंग कराती रहनी चाहिए। इससे आप अपनी सीएनजी सिलेंडर के हेल्थ को लेकर काफी श्योर रहेंगे। तीसरी बात, सभी पेट्रोल और डीजल कारें सीएनजी फ्यूल के सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होती। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की सीएनजी अप्रूव्ड सूची में शामिल कारों में ही सीएनजी किट लगवाया जा सकता है। इसलिए भविष्य के बारे में सोचकर पेट्रोल या डीजल कार खरीद रहे हैं तो इस बात का पहले से पता कर लें।